आदित्यनाथ योगी अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। हम उनको 40 दिन का समय दे रहे हैं। उन्होंने हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था उनके अधिकारियों ने, और 24 घंटे का ही समय दिया था। हम उनको 40 दिन का समय दे रहे हैं, वह प्रमाण दें कि वह हिंदू हैं कि नहीं है, वह सन्यासी हैं कि नहीं है, वह गाय कटवाते हैं कि नहीं कटवाते हैं। क्या पूरे देश से जितना बीफ का निर्यात होता है, क्या यूपी से 40% का निर्यात होता है कि नहीं होता है? गायें सुरक्षित हैं क्या यूपी में? ऐसा कहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं। काशी आ गए हैं, माघ मेला में दो स्नान नहीं हो पाए, काशी आकर के उन्होंने स्नान किया और फिर आज पत्रकार वार्ता में ऐसा कहा। 40 दिन का समय, और वह भी हिंदू होने का। जो हिंदू युवा सम्राट अपने आप को पूरा देश और दुनिया जिनको कहती है, जो सनातन को परिभाषित बार बार अपने भाषण में करते हैं, जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करने की बात करते हैं, उसी पीठाधीश्वर से, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं से शंकराचार्य ने प्रमाण मांगा हिंदू होने का। बात काली नेम पर भी आई। काली नेम का उल्लेख तो आदित्यनाथ योगी जी ने ही किया, भले ही नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कुछ काली नेम। शंकराचार्य जी ने कहा असली काली नेम कौन? जो छद्म भेषधारी हो, जो सातिर हो, जो छल करने वाला हो, वही काली नेम हो सकता है। काली नेम का उल्लेख तमाम नेता इस समय कर रहे हैं। बेचारा काली नेम जो भगवान रामचंद्र जी के परम शिष्य हनुमान जी के द्वारा मारा गया था। मैंने शंकराचार्य जी से कहा कि काली नेम तो सुरधाम गया प्रभु, उसकी सदगति हो गई। हमारे वीडियो में सुनिएगा, बहरहाल इस पर आइए। अब काली नेम का नाम कई नेतागण ले रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी लिया है, और काली नेम अब काफी चर्चित हो गया। दोस्तों एक बात और, गायों के सवाल पर शंकराचार्य हमलावर हैं और पूरे देश में उन्होंने गौ ध्वज पताका फहराया। कुछ प्रदेशों में नहीं फहरा पाए, वहां से वापस कर दिए गए, क्योंकि वहां कहा गया शंकराचार्य वापस जाओ, हम गाय को खाएंगे। कई प्रदेश ऐसे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, असम है, अरुणाचल है, उधर के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, वहाँ गायों को खाया जाता है। गायों को जैसे बकरा काटा जाता है यहाँ, वैसे ही वहाँ बीफ की दुकानें हैं। गाय उनका स्वादिष्ट भोजन है। वहाँ गाय का कटना रोक नहीं पाएंगे। बहरहाल उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ऐसे प्रदेशों में तो रोका ही जा सकता है। शंकराचार्य जी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके इस अभियान के साथ कोई दल साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यह है कि सबको अपने वोट बैंक की चिंता है। वह यह सोच रहा है कि मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। एक हमारे यहाँ के सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, वह बरसों से चिल्ला रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और शंकराचार्य जी के अभियान के साथ मैं जुड़ा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि गाय का मांस खाना, कहीं भी इस्लाम में इसका उल्लेख नहीं है, और मोहम्मद रसूल ने इसे कहा था कि यह नुकसानदायक है। उसके बाद भी गाय का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अब गाय के सवाल पर मैंने पूछा शंकराचार्य जी से कि आप जेल जाएंगे, आपको आपके साथ अनिष्ट भी हो सकता है। उन्होंने मैं सबके लिए कहा हम सबके लिए तैयार हैं, जो भी होगा हम झेल लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हम अब चुप होने वाले नहीं हैं। उन्होंने अकबर, औरंगजेब और मोहम्मद गजनवी से भी तुलना किया, ऐसे लोगों की। अब औरंगजेब ने मंदिर ढहाया, मंदिरों को तहस नहस किया। अकबर सनातन का कई मामलों में विरोधी बताया गया, यद्यपि इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके मूल में हम नहीं जाते हैं। अकबर महान भी कहा गया, लेकिन अकबर मूल रूप से औरंगजेब के पद चिन्हों पर चल करके मंदिरों को ढहाना, नेस्तनाबूद करना, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को नष्ट करना, उनकी दासी की वह चबूतरा, मणि का जो चबूतरा था उसको भी नष्ट करना। स्वयं डीएम ने उसे स्वीकार भी किया था, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने आकर के एक पत्रकार वार्ता किया बनारस में, और यह कहा कि आई जनरेट वीडियो और
फोटो है, जिसे लेकर के संजय सिंह और पप्पू यादव सहित कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। यद्यपि पप्पू यादव ने भी पलटवार करके कहा और संजय सिंह ने भी, दोनों खुर्राट हैं और जोरदार नेता हैं, दोनों दबने वाले तो है नहीं। जेल होल जाकर के दोनों आ गए हैं, कई चास हो गया है, तो उनका क्या बिगाड़ेंगे। मतलब यह कि अच्छे घर निमंत्रण दे दिया है आदित्यनाथ योगी ने। वो अभी कह करके, हमने भी वीडियो किया था, हमने तो कल 80 नदी का वीडियो किया, 80 और गंगा का जो करा रही हैं, सीधे मलमूत्र जा रहा है, हमारे ऊपर भी दर्ज करा दीजिए। आइए, आदित्यनाथ योगी ने कहा कि 2014 से पहले गंगा की खराब सेहत थी, लोग स्नान नहीं करते थे, पानी नहीं पीते थे, अब गंगा का पानी इतना शुद्ध हो गया। आइए महाराज, आइए हम ही नहलवा देते हैं, देख लीजिए कैसा पानी है। आंखों पर अगर चश्मा चढ़ा हुआ है, काला काला चश्मा लगा करके, तो नहीं दिखेगा। हमने एक शब्द बोला नालायक, अपने पीएम को बोला, मुझे इसका खेद है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब पीएम का जन्म नहीं था नरेंद्र मोदी जी का, तब से मैं संघर्ष कर रहा हूं गंगा के लिए। हमारे पास उसके प्रमाण है, लिखा पढ़ी के हैं, पेपर की कटिंग तो एक आध बोरा है। आदित्यनाथ योगी झूठ बोल करके, संत महात्मा और सन्यासी झूठ बोलेगा तो मैं कुछ न कुछ तो कहूंगा कि महाराज आप इतना झूठ बोल रहे हैं, यह कहां भरेंगे। नरक में भी ठेला ठेली हो जाएगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर मां के नाम पर इस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं। नाले से इनके क्रूज निकलते हैं, अलकनंदा से लेकर के, और गंगोत्री जो क्रूज है जिसमें बैठ करके अलकनंदा में कई बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने यात्रा किया है 84 घाटों का, उस अलकनंदा क्रूज का मलमूत्र गंगा में ही जाता है। अभी 5000 रुपया जुर्माना लगाया गया है। अरे महाराज, तो आर बुलडोजरवा ओके पटक पटक के तोड़ दे, तब समझ में आवत की बात सही है। लेकिन बुलडोजर तो चीन चीन के चली, 5000 रुपया जुर्माना, बरदे शर्म ना लगत है 5000 रुपया जुर्माना लगावत का। जौनी क्रूज से मलमूत्र सीधे गंगा में प्रवाहित कल जात हो, करीब 5000 रुपया जुर्माना लगा के नौटंकी करत हवा। नौटंकी बाज हम ना कहब तोरा के, हम जय जयकार कैसे कर सकत हैं। एक जना के गंगा जी बोलौले रही, बारह भाइयों, ना मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। चलिए बुला दिया, मार दिए छक्का गंगा के नाम पर। उसके बाद फिर कहा कि अब हमारी मां नहीं रही, गंगा मां ने हमें गोद ले लिया। मैं नहीं कहूंगा नालायक पुत्र, मैं नहीं कहूंगा गंगा का फ्रॉड बेटा, कहूंगा ही। तो दोस्तों यह रहा, अब कुल मिलाकर के शंकराचार्य जी और आदित्यनाथ योगी में ठन गई है। आदित्यनाथ योगी के पास एक समय था जब 18 तारीख को उनके साथ दुर्व्यवहार किया पुलिस ने, अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, सिखा उखाड़ करके उनके बटुकों को मारा गया। मखनचुआ कह रहा है कि बटुक लोग ही पुलिस को गरियाए और छटक रहे थे। अरे मान ला भैया, अगर कुत्ती का पिल्ला है, छोटी छोटी पिल्ला, हम अगर तो के छू दहना इंसान, बच्चे नटखट होते हैं, चाहे बकरी का बच्चा अगर तो के छू दल तो क्या करबा, के उठा के पटक दे बा। तो अगर बच्चों ने करी दिया होगा, मैं नहीं जानता, करी दिया होगा तो क्या करोगे, सिखा उखाड़ उखाड़ करके घसीट करके मारोगे, पीटोगे, तो इसका भी दंड भोगना पड़ेगा। बहरहाल गाय के सवाल पर और गंगा के सवाल पर निर्णायक युद्ध शुरू हो गया है। शंकराचार्य जी पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे और वहीं आदित्यनाथ योगी का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में युद्ध तो होगा। यह धर्म का अखाड़ा अब आर पार करेगा उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैं देख रहा हूं 2027 में चुनाव भी है, उसके पहले 40 दिन का समय और 40 दिन के बाद शंकराचार्य जी जो निर्णय लेंगे, हो सकता है घूमें, जिले जिले घूम करके अलग जगाएं, आप कानून व्यवस्था का हवाला देकर के उनके साथ कुछ करेंगे भी, हो सकता है कहीं कुछ और हो, बखेड़ा बढ़ेगा। आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध, अभी भी समय है, सन्यासी आप हैं और गाय की रक्षा करिए, गंगा की रक्षा करिए, रेल दीजिए, अभी भी समय है, सब जय जयकार करेंगे, अथवा कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। बड़े बाबा के सामने अब जो उन्होंने जो जो फ्रॉड और गलतियां किया है, अब शुरू हो गया है उल्टी गिनती, आपकी भी न हो जाए, इसलिए सचेत नागरिक की हैसियत से
मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।